सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 22 सितंबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि सप्तमी है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर बाद 3:34 तक रहेगा। आगे मूल नक्षत्र है। योग आयुष्मान है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है। कोई अच्छा कार्य करेंगे वो ठोस रहेगा, लंबे समय तक चलेगा। करण वणिज है दोपहर 1:37 तक। आगे विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:15 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:24 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:55 से दोपहर 12:43 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है सुबह 8:40, सुबह 9:29, फिर दोपहर 12:43 और 1:32। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहले कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकले। परिहार बहुत सरल है। इसके लिए पश्चिम मुख हो जाइए, यानी पश्चिम की ओर देखिए। थोड़ा सा जौ और राई के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का, भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत ही मंगलमय, शुभ, सुरक्षित रहेगी और आपको दिशाशूल परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:30 से लेकर 1:50 तक और फिर शाम 5 बजे से लेकर 6:20 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है, योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स इस दौरान करेंगे, सफलता के चांसेस आपको ज्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है। दोपहर बाद 3:34 तक आगे चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का यह दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करते हुए नजर आएंगे, भाग्य लाएगा नए अवसर। वहीं वृष राशि वाले लापरवाही में स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकती है आज समस्याएं। मिथुन राशि वाले किसी विवाद के समझदारी पूर्ण समाधान की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहीं कर्क राशि वाले जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, नहीं तो बड़ा नुकसान संभव है। सिंह राशि वाले किसी भारी समस्या से बाहर निकलेंगे अपनी सूझबूझ से। कन्या राशि वाले आज बहुत ज्यादा उत्साह के चलते किसी अपने का दिल दुखा सकते हैं। और तुला राशि वाले धन संबंधित सफलता प्राप्त करते रहेंगे, आज विशेष उत्साहित भी रहेंगे। और वृश्चिक राशि वाले आज अपनी मेहनत को रंग लाता हुआ देखकर होंगे प्रसन्न। वहीं धनु राशि वाले किसी होते हुए नुकसान से बच निकलेंगे। मकर राशि वाले निवेश सोच समझ के करें और कुंभ राशि वालों को करियर में और निवेश में लाभ पाते हुए दिखेंगे। और मीन राशि वाले भाग्य से पाएंगे विशेष अवसर आगे बढ़ने का, तो उसका पूरा सदुपयोग करें। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक हमारे शास्त्रों में आता है जिसमें जीवन का सार और पुण्य कमाने का मार्ग निहित है। श्लोक इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अब इसका सीधा सा अर्थ यह है कि 18 पुराणों में सार स्वरूप महर्षि वेदव्यास जी ने 2 ही विशिष्ट बातें कही है। पहली ये कि परोपकार करना ही पुण्य है और दूसरी ये कि दूसरों को दुख देना ही पाप है। अब देखिए कितना बड़ा संदेश रहा हमारी संस्कृति में कि हमने पर पीड़ा को महापाप माना। और यही कारण है कि सर्वसमर्थ भारतीय राजन्य ने, यानी हमारे पुराने जो पुरखे राजा महाराजा क्षत्रिय जन थे, उन्होंने कभी संसार में किसी पर भी अत्याचार नहीं किया। और इतिहास गवाह है कि भारत सदाचार और ज्ञान ग्राह्य जनमानस के लिए जाना गया। यानी हम ज्ञान विज्ञान के लिए जाने गए, हम हमारी टेक्नोलॉजी के लिए जाने गए, कला के लिए जाने गए, इसलिए नहीं कि हमने किसी देश पर आक्रमण किया हो। तो हमारा सामान्य जीवन इन्हीं 2 सिद्धांतों के साथ चले, यही प्रयास रहना चाहिए। यथासंभव हम सबकी सहायता करें और हमारी क्षमता जितनी है उतनी हम किसी न किसी की हेल्प करते रहें और किसी की पीड़ा का कारण कभी ना बने, ये हम हमेशा ध्यान रखें। यह आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर
जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान आपको देते हैं और जिन्हें करके अड़चनों को, असफलता को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए आप सफलता की ओर दृढ़ता से तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी लोग आज सुबह दही और बर्फी मिलाकर पक्षियों के निमित्त किसी पार्क की दीवार पर रख दें। साथ ही दोपहर 1:18 से लेकर 2:05 के बीच में पाइनएप्पल के जूस से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और 27 माला लघु मृत्युंजय यानी ओम होम जूम सह इसका जाप करें। और इसी प्रकार रात्रि में निर्धन महिलाओं को आज आप वस्त्र दान करें, तो आने वाला पूरा वर्ष सुख शांति से बीतेगा, सुकून से बीतेगा, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा। ऐसे ही दर्शकों, कभी कभी यूं महसूस होने लगता है कि घर में कोई नकारात्मकता है, आपस में लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बात पर बैर भाव पनपने लगता है। बात बात में कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि लोग बात करना तक बंद कर देते हैं। हर कार्य में विघ्न बाधा आने लगती है और लगता है कि घर पे हमारे इष्ट का, कुल देवी देवता का या पितरों की कृपा नहीं रही। ऐसी स्थिति अगर आपको लगता है कि आपके आसपास बन चुकी है, तो आज से 27 दिन आप एक छोटा सा उपाय करें तो इस समस्या से पूरी तरीके से बाहर आएंगे और देवी अनुकंपा भी आपको मिलेगी। इसके लिए करना यह है कि सूर्यास्त के ठीक बाद गोधूली वेला में आधा किलो कच्चा दूध गौ माता का ले लें। देसी गौ माता हो, उनका कच्चा दूध हो, यानी बिना उबाला हुआ, बिना पकाया हुआ, और उसमें शहद डालकर माता दुर्गा के चित्र के सामने रखें और फिर इस विशेष स्तुति का 27 बार कम से कम, अधिक जितना आप कर सके उतना पाठ कीजिए। ध्यान से समझिएगा। स्तुति इस प्रकार है: शूलेन पाहिनो देवी पाही खड्गेन चांबिके घंटा सोनेन न पाही चाप्य जानी सोनेन चे प्राच्याम रक्ष प्रतिचाम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्म शूलस्य उत्तरश्याम तथेश्वरी। इस प्रकार से इस स्तुति को आप पाठ करें। 27 कम से कम करने, ज़्यादा आप 54 भी कर सकते हैं, 108 भी कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो दूध है, इससे छत के सबसे ऊपरी भाग से शुरू करें और थोड़े थोड़े छींटे देते हुए आप नीचे आएँ और सभी कमरों में छींटे दें, पूरे मकान में छींटे दें। अंत में घर के बाहर तक जाकर वहाँ छींटे देने के बाद में मुख्य द्वार पर इस दूध की काड़ लगा दें, यानी एक सीधी रेखा आप अपने घर के बाहर खींच दें। इसे 27 दिन करना है। 27 दिन अगर आप कर लेंगे, घर की सभी प्रकार की नकारात्मकता, किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो पूरी तरीके से समाप्त होगा। एक दिव्यता, ईश्वरीय तत्व का आगमन घर में होगा। आपके पितृ भी पुष्ट होंगे, देवता, कुल देवी देवता पुष्ट होंगे और आपकी और आपके पूरे परिवार की अमोघ रक्षा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे जिन लोगों की बहुत दिनों से मनोकामना है कि वो अपना घर खरीदें या भूमि भूखंड खरीदें, लेकिन योग नहीं बन रहा हो, तो वो सभी लोग आज शाम 8:15 से एक मंत्र अनुष्ठान आरंभ कर दें। इसके लिए सबसे पहले आप भगवान विष्णु जी के मंदिर जाकर पीले रंग की एक ध्वजा, पीले और लाल पुष्पों की माला, केसर का इत्र और केसर या चंदन की धूप अर्पित करें, अपनी मनोकामना कहें। फिर घर आकर इस विशिष्ट मंत्र की 3 माला का जाप भगवान वराह का ध्यान करते हुए आरंभ करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वराह रूपाय भूर्भुवः स्वः पतये भूपतित्वम में देहि ददापय स्वाहा। मंत्र को फिर से समझते हैं। ओम नमो भगवते वराह रूपाय भूर्भुवः स्वः पतये भूपतित्वम में देहि ददापय स्वाहा। दर्शकों, 4-5 महीने आप इसको पूजा को करते रहें। 4 महीने बाद में आपकी मनोकामना सिद्ध होने का मार्ग सामने से बनता हुआ दिखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, समस्याओं से आपको बाहर ला रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक चमन भाई की। 13 जुलाई सन 1990 का जन्म है, शाम 5:35 सूरत। प्रश्न किया, विवाह का योग कब है और होते होते रिश्ते टूट रहे हैं, तो उपाय बताएं। देखिए चमन जी, आपके सप्तम भाव यानी विवाह भाव में सूर्य बैठे हैं, जिन पर शनि की सीधी दृष्टि है, और सप्तम के जो अधिपति है, मालिक है बुध, वो 8वें भाव में जाकर अस्त हैं और केतु से पीड़ित है। ऐसे में ये स्थिति बनती है कि विवाह में विलंब भी होता है और होते होते रिश्ते टूट जाते हैं। इस स्थिति से निकलने के लिए शनि की शांति करवाइए, गुरु और बुध के साथ साथ गुना जाप करवाइए, गले में एक अच्छा सा पुखराज पहनिए और आप स्वयं नित्य विष्णु सहस्त्र नाम और दुर्गा 32 नाम का पाठ कीजिए। आपके विवाह का जो योग है वो अभी भी चल रहा है। आप अगर उपाय करेंगे, निश्चित रूप से अड़चनें हट जाएगी और जल्दी आपका विवाह तय हो जाएगा। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक कृष्णा यादव जी की। 25 अक्टूबर 1999 का इनका जन्म है, सुबह 9:03 खेतरी। प्रश्न किया है, नौकरी किस क्षेत्र में है और कब है। कृष्णा जी, आप बीएड कर लीजिए, यानी कि शिक्षा विभाग की तैयारी कीजिए, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है।
और बहुत ही ऐसी संभावनाएं हैं कि जन्म स्थान से कम 300-400 किलोमीटर दूर जाके आपकी जॉब लगे। आपके कर्म भाव के अधिपति सूर्य नीच राशि में है, तो इसके लिए आप नित्य 5 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के कीजिए और सूर्य के 7 गुना जाप अवश्य करवा लीजिए। इससे आपकी नौकरी लगना तय हो जाएगा। जो अड़चने आने वाली है वो अड़चने नहीं आएगी। आपकी नौकरी अक्टूबर सन 2024 से अगस्त सन 2025 के मध्य लग जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें, आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।